वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 4 और ये हमारी जो एक्सरसाइज है अंतिम चरण के ऊपर है, जिसमें हम आज इन क्वेश्चन को फिनिश कर लेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज है। देखिए इस एक्सरसाइज में हमने सभी क्वेश्चन बहुत स्लोली 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। शुरू में हमने ज्यादा क्वेश्चन दे दिए क्योंकि वो एक लाइन के क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन थे। लेकिन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट एक्सरसाइज को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं कर लेते अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपको अच्छे से पता नहीं पड़ेगी किसका समाकलन क्या होता है और आपको फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे। तो इसीलिए हमने इसको स्लोली किया जिससे कि आपको कंटिन्यू सब कुछ समझ में आ सके। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, 6 से 7 क्वेश्चन आज हम करेंगे और ये जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है आज फिनिश हो जाएगी। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह डाउनलोड नहीं की है तो सब लोग डाउनलोड कर लें। गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दी गई है और आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है हमारे उस पर भी अपडेट कर दी गई है व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। और वेबसाइट से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर। तो अब इसमें आपको दिया है 2x माइनस के 3 cos x और e की पावर x और dx के बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सेपरेटली कर देते हैं। तो ये आपके लिए 2x के साथ dx माइनस में इंटीग्रेशन साइन 3 cos x के साथ भी dx मतलब इंटीग्रेशन और प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन। सभी को आपको सेपरेट जरूर करके करना है, डायरेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करें शुरू में आप, ठीक है। तो अब आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन साइन से पहले लिख सकते हैं प्लस में सॉरी माइनस में 3 cos x का dx और प्लस में e की पावर x का dx। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन से फॉर्मूले आपके लगेंगे। तो सबसे पहले पहले वाले में जो फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर n प्लस के 1 सॉरी अगर x की पावर n है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो आपके पास वैल्यू है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में अगर आपको दे रखा cos x उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो आपको हो जाता है प्लस के sin x के बराबर। और अगर आपके पास है e की पावर x का इंटीग्रेशन तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास e की पावर माइनस e की पावर x के बराबर। फॉर्मूले जरूर याद कर लें, बिना फॉर्मूले के आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिससे कि आपको इजीली सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। तो सबसे पहले वाले पोर्शन में 2x की पावर 1 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 पहला वाला फॉर्मूला माइनस में 3 यहाँ पर आपके लोग cos x की sin x के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट में जो आपके वैल्यू है प्लस में e की पावर x के बराबर, क्योंकि e की पावर x का सेम होता है और प्लस में कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। अगर देखिए आपको ये नहीं पता c क्यों जोड़ते हैं, क्यों मतलब में क्यों ऐड करते हैं हर क्वेश्चन के आंसर लास्ट में, तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखें जिससे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि c को जोड़ने का क्या कारण है और क्यों हम इसको जोड़ करते हैं, ठीक है। तो अब बस थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2 ये 1 और 1 आपके वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, 2 अपॉन में 2 माइनस के 3 साइन x के बराबर प्लस में e की पावर x और प्लस में c के बराबर। 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 3 साइन x और प्लस में e की पावर x और प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, अगर आप इजीली करेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कौन सी चीज कहां पर ऐड करनी है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 17 उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो सभी को पहले सेपरेटली लिख लेते हैं। तो आपकी वैल्यू ये 2x की पावर 2 का dx माइनस में 3 साइन x का भी dx प्लस में 5 अंडर रूट x और इसका dx के बराबर। तो देखिए आपको एक चीज तो ये पता होनी चाहिए, अंडर रूट x को हम x की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको रूट को हटाते हैं और इसको उसी फॉर्म में हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में सभी के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सबको आगे लिख लीजिए, dx के बराबर माइनस के 3 साइन x का dx के बराबर प्लस के 5 यहाँ पर x की पावर 1/2 dx के बराबर। अब आप लगाइए इसमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक तो आपको x की पावर n मान लगेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं
एक्स की पावर एन है और उसका डीएक्स करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस के 1 और एन प्लस के 1 के बराबर। और नेक्स्ट आपका होता है साइन एक्स का फॉर्मूला, जो कि आपको हो जाता है माइनस के कॉस एक्स के बराबर। तो सिंपल अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो 2 एक्स की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन में 2 प्लस के 1 माइनस में 3, इसका फॉर्मूला माइनस के कॉस एक्स के बराबर, प्लस में 5 यहाँ पर 1 अपॉन 2 प्लस के 1, सेम वही फॉर्मूला 1 अपॉन 2 प्लस के 1 और प्लस में आपको यहाँ पर लिख देना है कांस्टेंट के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। 2x की पावर दोनों को ऐड किया तो 3 अपॉन 3 के बराबर, माइनस और माइनस के प्लस 3 cos x के बराबर, प्लस के 5 यहाँ पर बटे 1 मानिए, x की पावर 1 प्लस के 2 अपॉन 2 और 1 प्लस के 2 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया कैसे, 1/2 प्लस के 1 अपॉन 1, तो एलसीएम आ गया 2, तो 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2 और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में 3 cos x के बराबर, प्लस में यहाँ पर x की पावर 3 अपॉन में 2 और 3 अपॉन में 2 के बराबर, प्लस में c के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर जो लास्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 3 cos x के बराबर, 5 दूनी 10 और x की पावर 3 अपॉन 2 बटे में 2 के बराबर, ये आपकी 3 और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपको cos x बाहर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये sec स्क्वायर x के बराबर, सॉरी कुछ कह रहा था मैं, sec के बराबर, sec स्क्वायर और प्लस में sec x और tan x के बराबर। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इसको हम सेपरेटली अब लिख देते हैं। तो इसको जब सेपरेट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर sec स्क्वायर x का dx प्लस में sec x और tan x का dx। अब इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, वैसे तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अब अगर आपको याद नहीं है तो आपको डायरेक्ट का ही कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। sec x का हो जाता है tan x और यहाँ पर आपका sec x और tan x का जो dx होता है वो आपका बराबर हो जाता है sec x के बराबर। ठीक, तो अब इनमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूले में आपकी वैल्यू हो जाएगी sec x का tan x और इसका प्लस में sec x और प्लस में आपको एक कांस्टेंट जोड़ना है। और सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपका कभी कभी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन नंबर 19, ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आपको दे रखा है sec x अपॉन में cosec x के बराबर। तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, sec स्क्वायर x बटे में cosec स्क्वायर x और ये आपके वैल्यू dx के बराबर। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है जब भी आपकी sec x की वैल्यू होती है तो वो 1 अपॉन में cos x के बराबर हो जाता है, और अगर आपके पास cosec x की वैल्यू है तो वो 1 अपॉन में sin x के बराबर, ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले से इसको हम चेंज करते हैं, बराबर में 1 अपॉन में, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देना, और यहाँ पर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x के बराबर और ये आपके हो जाएगी dx के बराबर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करो, तो यहाँ पर आपके हो जाएगी साइन स्क्वायर x बटे में cos स्क्वायर x, 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फिर से एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता है कि साइन x अपॉन में cos x हो तो उसकी वैल्यू आपकी tan x के बराबर हो जाती है। तो यहां पर आपका स्क्वायर है तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर में x के बराबर और इसका dx। अब आप देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है tan स्क्वायर x का, बिकॉज आपके फॉर्मूले में tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता ही नहीं है, केवल tan x का होता है, मतलब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला आपके उसमें नहीं होता है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर x
माइनस में टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर। यहां से अगर हम टेन की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो टेन की जगह पर आप इसको रिप्लेस करके रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और यहाँ पर आपका dx के बराबर। अब इसको सेपरेट कीजिए तो ये सेक स्क्वायर एक्स का dx माइनस में 1 का dx। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए कि अगर आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है इंटीग्रेशन के लिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स के बराबर, और जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो आपका हो जाता है एक्स के बराबर। तो अब हमने इंटीग्रेशन करना था इसका, तो यहाँ पर आपके लिए टेन एक्स माइनस के एक्स और प्लस में कांस्टेंट को आप और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और एक बार कर जरूर ले, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे जब तक आपको नहीं पता पड़ेगा कि टेन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है किस तरीके से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको दे रखा 2 माइनस के 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 2 इसको इसके नीचे भी लिखिए और इसके नीचे भी लिखिए। तो यहाँ पर आपके लोग कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और इसको कर लीजिए ब्रैकेट में क्लोज यहां पर, और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आपको लगाने फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले 1 अपॉन में अगर cos x है तो आपकी जो ये वैल्यू होती है sec x के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं इसको। तो आपकी वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी 2 sec स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर ले जाने पर sec में बदल जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 साइन एक्स, ये आपका यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x इंटू में cos x के बराबर, कोई दिक्कत तो है ही नहीं क्योंकि मैंने केवल इसको सेपरेटली लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको ये मैंने किस लिए किया है, क्योंकि आपकी जो ये वैल्यू है, ये आपका इस फॉर्मूला होता है कौन सा, कि अगर आपके पास साइन एक्स बटे में cos x है तो उसकी वैल्यू आपकी tan x के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस में 3 यहाँ पर tan x, और cos को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर sec x के बराबर, और ये आपका dx के बराबर। अब आपने इनको इस फॉर्म में चेंज कर लिया है कि इसका इजीली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। तो सेपरेटली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 sec स्क्वायर एक्स का dx माइनस में 3 ये आपका sec x और tan x का dx के बराबर। अब इनके फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो आपके पास जो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है, जो हमने अभी प्रीवियस में लगाया था, वो होता है आपका tan x के बराबर, और जो आपका sec x और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका बराबर हो जाता है sec x के बराबर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा बराबर में 2 tan x और माइनस में 3 sec x और प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर, ठीक है। यही आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं जिसमें से आपको एक करेक्ट है, तो इसको आपको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको एक नया शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, प्रति अपकलज या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव हो या फिर आपका प्रति अपकलज हो, दोनों आपका इंटीग्रल और समाकलन के नाम से ही जाने जाते हैं। और ये चीज मैंने आपको जब स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इनको इन नामों से भी जाना जा सकता है। तो आपको किसका करना है, अंडर रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का। तो ये तो आपको पता ही है कि अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स की पावर 1/2 के बराबर हो जाती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले अंडर रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो एक्स की पावर को आपको पता है, इसको कर सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस में इसको कर सकते हैं 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है
यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस में इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। अब दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले इसका करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, और प्लस में आपको करना है इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको। फॉर्मूला है x की पावर n और dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पर फॉर्मूला लगाने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल, बराबर में x की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 के बराबर, प्लस में नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी x की पावर माइनस के 1/2 प्लस में 1 और माइनस में 1/2 प्लस के 1 और प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू c भी आपको ऐड करनी है। तो यहाँ बटे में 1 मानिए, यहाँ बटे में 1 मानिए और इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब सॉल्व कीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 एलसीएम लेने पर 1 प्लस के 2, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 1 प्लस के 2 अपॉन में 2 और प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस के 2 और माइनस के 1 प्लस के 2 अपॉन में 2 के बराबर। नेक्स्ट में x की पावर 3/2, ये भी 3/2 प्लस में x की पावर यहां से बचा 1/2, यहां से बची आपकी वैल्यू 1/2 प्लस में c को हैंड टू हैंड करते रहिए तो इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई भी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस में 2x की पावर 1/2 के बराबर प्लस में c के बराबर। अब आप इसमें ये देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। तो जो सेम मिल रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एक बार आपका जो एग्जाम में सिंपल आ गया था, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस दे रखा है, तो इसको तो आप कर ही सकते हैं। और लेकिन सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको दे रखा है एफ एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते मतलब इंटीग्रेशन सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है 4x की पावर 3 और 3/x की पावर 4 के बराबर। तो आपको f2 की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपको एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो आपको एफ एक्स फंक्शन किसके बराबर होगा ये आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, इसका यूज करेंगे हम बाद में। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि d/dx अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू बराबर है आपकी 4x की पावर 3 माइनस के 3x की पावर 4 के बराबर। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था जब हम इस पोर्शन को इधर ले जाएंगे तो ये पोर्शन आपका ऑलरेडी इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो आपको जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की मिलेगी और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4x की पावर 3 माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 4 और इसके साथ अब आपका dx ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में एफ एक्स यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 3 माइनस में 3, इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे x को तो x की पावर माइनस के 4 और इसके साथ आपका dx हो जाएगा। नेक्स्ट में एफ एक्स बराबर 4x की पावर 3, इसके साथ भी dx लिख लिया, माइनस में 3x की पावर माइनस के 4 और इसके साथ भी हमने dx ऐड कर लिया। तो एफ एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 3 का dx माइनस में 3x की पावर माइनस के 4 का dx के बराबर। नेक्स्ट में अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन कीजिए इसका वही फॉर्मूला, तो 4x की पावर 3 प्लस के 1 और 3 प्लस के 1 माइनस में 3 और यहां से आपके लिए x की पावर माइनस के 4 प्लस के 1 और माइनस के 4 प्लस के 1 प्लस में एक कांस्टेंट आपका c ऐड हो जाएगा। यहां से जो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में 3x की पावर इसमें से माइनस किया तो माइनस के 3 और अपॉन में आपके वैल्यू माइनस के 3 के बराबर प्लस में c के बराबर। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ से आपके वैल्यू एफ एक्स बराबर इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर लो तो यहाँ x की पावर 4 माइनस में 3 मतलब प्लस हो जाएगा x की पावर माइनस के 3 अपॉन 3 के बराबर प्लस में c के बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास x की पावर 4 प्लस में इसको जब डिवाइड में ले गए तो 1 अपॉन में x की पावर 3 के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर। तो एक्चुअल में तो आपका जो आंसर है इंटीग्रेशन का इसका ये होना चाहिए, लेकिन
आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि अगर हमें f की जगह पर 2 पुट कर देते हैं हम, तो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या करा, x बराबर 2 पुट कीजिए। ठीक, तो जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर 2 रख लीजिए। तो 2 पुट करने पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर भी 2, यहां पर 2 की पावर 4 प्लस के 1 अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस में c के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये एफ एक्स, देखिए इसकी जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके 0 के बराबर है। तो इस वैल्यू को हम 0 रख लेते हैं। और 2 की पावर 4 की जो वैल्यू है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 के बराबर हो जाते हैं। यहां से 1 अपॉन में 8 और प्लस में c के बराबर, बटे में 1 लीजिए और एलसीएम करके सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 8 और 16 अट्ठे 128, 128 प्लस के 1 प्लस में c के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर 129 अपॉन में 8 प्लस के c के बराबर। इसको इधर ले जाइए तो माइनस के 129 अपॉन में 8 बराबर c। अब आपको यहाँ पर c की वैल्यू मिल चुकी है और इस c की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो एफ एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में एक्स की पावर 3 और माइनस में 129 अपॉन 8 के बराबर। अब आप इसमें आंसर ढूंढ लीजिए, जो भी आपका आंसर दे रखा होगा वही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट दे रखा है। ठीक है, और सब में चेंज है, देखिए यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3 और 4 अलग दे रखे हैं। तो यहीं पर आप रोक देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यही आपका लास्ट था और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें।